नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को झारखंड सचिवालय, उत्पाद सिपाही, रांची नगर निगम और झारखंड क्लर्कियल, जेटेट, रेलवे, एसएससी, जेपीएससी, इन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे वीडियो में बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग उत्पाद सिपाही का जो क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेज है, उसी का एक लोक कथा राजा कर चुनाव आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका संपूर्ण हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, फिर इससे संबंधित जितने तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। यह कहानी दोस्तों सिर्फ यह जो आज का जो लेक्चर है यह उत्पाद सिपाही का है। उत्पाद सिपाही देखिए दोस्तों, जैसे सचिवालय के लिए है बनकेवरा भाग 1 था, जो कि हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग उत्पाद सिपाही की बात कर रहे हैं। उत्पाद सिपाही का कुछ दिन में मेरा क्लास खत्म होगा। उसके बाद हम लोग झारखंड क्लर्कियल का जो एग्ज़ाम आया है इंटर लेवल का, उसमें जो बनफुल का है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उत्पाद सिपाही का क्लास करते हैं, उसके बाद हम लोग उस दूसरे वाले को देखेंगे। तो आज हम लोग राजा कर चुनाव कहानी का हिंदी अनुवाद साथ में देखते चलते हैं, ठीक है। लोक कथा है, लोक कथा का नाम है राजा कर चुनाव, और यह लोक कथा जो है वह मंजर भाग 2 का एक लोक कथा है, जिसके लेखक कौन है तो धनीराम बख्शी है। याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। बहुत पहिले संसार में कहो केउ राजा नी रहे, सब कोई मिलजुल के काम चलाए लेवत रहे। कोनो झगड़ा लड़ाई नी रहे, ना चोरी दगाबाजी रहे, जे जैसन पारत रहे तैसन कमात खात रहे। कहे कर मतलब कि सब कर दिन बड़ा आनंद से कटत रहे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है कि बहुत ज़माने पहले की बात हो रही है संसार में, कि संसार जब बहुत पहले की संसार है और उसमें कहीं किसी राजा का कोई नामो निशान नहीं था, और यहाँ पे राजा नहीं रहता था, तब भी लोग क्या करते थे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे और अपना काम चलाते थे, और किसी के बीच किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। जबकि अभी वर्तमान परिस्थिति में हम लोग देखेंगे तो हम लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन उस ज़माने में ना तो कोई लड़ाई था और ना ही झगड़ा था, ना ही चोरी था और ना ही किसी से दगाबाजी अर्थात धोखेबाजी था, ठीक है। और वहाँ पे उस ज़माने में लोग क्या थे कि जैसे सकते थे वैसे ही कमा के आप खाते थे और आनंद से अपनी जीवन गुजारते थे, ठीक है दोस्तों। तो यही इसका हिंदी मतलब हुआ। चलिए आगे देखते हैं। मगर सब दिन बराबर नी रहेला, धीरे धीरे आदमी कर मन में पाप बैठे लागलक और सब चलाकी करे लागलै। देखल गेलक कि बेगर राजा कर काम नी चल सकेला, तब सब कोई विचार करलै कि एक जन के राजा चुनल जाए। अब यहाँ है दोस्तों कि जो पहले जिस तरह से आराम से सुकून से मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन वह दिन अब नहीं रहा। अब लड़ाई झगड़ा आम हो चुका है, दगाबाजी आम हो चुका है, चोरी चमारी आम हो चुका है। तो इस दौरान सब लोग क्या कह रहे हैं कि अब पहले जैसा दिन नहीं रहा। अब क्यों यह सब आम हो चुका है, चोरी चमारी दगाबाजी धोखेबाजी, एक दूसरे का हीन भावना रखना, यह सब क्यों आम हो चुका है? क्योंकि अब मनुष्य के आदमी कर मन में पाप बैठे लागलक, अर्थात अब मनुष्यों के मन में पाप घर करने लगता है, और पाप घर करने लगता है साथ ही साथ वह चालाकी भी करने लगता है, अर्थात अपने आप को बड़प्पन दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए लोग एक दूसरे को हीन भावना से देखते हैं और उसको सताते हैं, उसका चोरी करते हैं, उसका नुकसान पहुंचाते हैं। तो यह सब अब आम होने लगा। देखल गेला कि बेगर राजा कर काम नी चल सकेला। अब यहाँ पे ऐसा माहौल बन चुका है कि अब बिना राजा का यहाँ पे काम नहीं चल सकता है।
तब सभी लोग मिलकर विचार किए कि अब इस दौर में, इस जगह पे, इस राज्य में एक राजा का चुनाव करना पड़ेगा और वही काम धंधा को देखेगा, अर्थात राज्य के सुख शांति व्यवस्था को बनाए रखने का काम करेगा। आगे देखते हैं। राजा चुनेक लाकिन एगो बड़ा भारी पंचायत करल गेलक। दूर दूर से आदमी मन जमा होलय। बड़ बूढ़ा मन पर राजा चुनेक भाव देल गेलक। तब पंच मन पूछलय कि के राजा बनेक चाहे न। इकर में दुई झन राजा बनेक ले तैयार होलय। अब जब यहाँ पे राजा के बारे में आप सोच लिया कि ये लोग राजा चुना जाएगा, क्योंकि राजा के बिना अब हमारे दौर में, हमारे ज़माने में, हमारे राज्य में काम नहीं चलेगा, तब वे लोग राजा चुनने के लिए एक बहुत बड़ा पंचायत लगाता है। और पंचायत लगाता है और उस पंचायत में दूर दूर से लोग आते हैं और जमा होते हैं। और इस पंचायत में जितने भी बुजुर्ग किस्म के लोग थे, अर्थात जो बूढ़ा लोग थे, उन लोगों को राजा चुनने का भार देल गेलक, अर्थात जिम्मेदारी, अर्थात भार दिया गया। तब जो पंचायत बैठा गया था, वह पंचायत पूछता है कि इसमें से जो यह पूरा पंचायत है, उसमें से कौन कौन जो है वह राजा बनने के लिए तैयार है। उसी दौरान दो लोग राजा बनने के लिए तैयार होते हैं। अब यहाँ एक होता तो डायरेक्ट बना दिया जाता, लेकिन यहाँ पे दो लोग तैयार हो जाते हैं राजा बनने के लिए। इसलिए अब यहाँ इन दोनों के बारे में परीक्षा किया जाएगा, जांच किया जाएगा, और जो बेस्ट साबित होगा, जो अच्छा होगा, उसे राजा बनाया जाएगा। आप बूढ़ा मन दोनों कर जांच करेक लागल कि के राजा बने कर जोग है। पहले बहुत किस्म कर लुगा कपड़ा मंगाल गेलक, मोटा लुगा राखल गेलक और साफा लुगा भी। आप दोनों छोड़ा के नहाय नहाय के लुगा पिंधे कहल गेलक। अब यहाँ पे जो दोस्तों, यह पंचायत के द्वारा जो बूढ़ा लोगों को राजा चुनने की जिम्मेदारी दी गई थी, तो यह बूढ़ा लोग जब राजा चुनने के लिए जांच करते हैं, तो उस जांच में वे लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो पंचायत जो एक जगह रखता है, उस जगह में बहुत ही किस्म किस्म कर लुगा, अर्थात नाना किस्म का कपड़ा रखा जाता है। और वह उस कपड़ा में क्या क्या किस प्रकार का कपड़ा रहता है, तो यह मोटा कपड़ा रखा जाता है, और साफ सुथरा मोटा और गंदा कपड़ा रखा जाता है, और साफ सुथरा और पतला कपड़ा रखा जाता है। और फिर इन दोनों को जो दोनों राजा चुनने के लिए तैयार होते हैं, राजा के लिए तैयार होते हैं बनने के लिए, उन दोनों को नहाने धुलाने के बाद बोला जाता है कि अब इस जो जहाँ पे कपड़ा का एक कूधा लगा दिया गया है, कपड़ा का एक जखीरा रखा दिया गया है, वहाँ से बोला जाता है कि अपने हिसाब से आप लोग कपड़ा चुन के पहन लीजिए। अब देखिए आगे क्या होता है, कौन किस प्रकार का कपड़ा पहनता है और कौन इस जांच में पास होता है। पहिल छोड़ा जे रहे से बेस तेल लगाए के नहाय लेलक और छाँट छाँट के पातर साफा लुगा मन के पिंधलक। दोसर छोकरा सोचलक कि तेल लगाए के नहाल से तो सब तेल धोवाई जाए, ईसन सोच के नहाय के तब तेल लगालक। लुगा के भी सोचलक कि महीन लुगा तुरते फाइट जाए और साफा लुगा तुरते मैलाई जाए, ईसन सोच के मैलाल मोटा लुगा के पिंधलक। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले उन लोगों को बोला जाता है नहा धुला के आप लोग कपड़ा पहनिए। तो इसमें जो पहला लड़का होता है, जो दोनों राजा बनने के लिए तैयार होता है, उसमें जो पहला लड़का होता है वह सबसे पहले तेल लगाता है अपने पूरे शरीर पे। उसके बाद वह नहाता है। तेल लगाने के बाद वह नहाता है। उसके बाद जो वह जहाँ पे वह कूधा लगाया हुआ था, जहाँ पे कपड़ों का जखीरा रखा हुआ था, वहाँ से छाँट छाँट के जो सबसे पतला कपड़ा था, जो सबसे पतला और साफ सुथरा कपड़ा था, उसे निकाल के वह पहन लेता है। लेकिन जो दूसरा लड़का होता है वह सोचता है कि अगर हम नहा के तेल लगा के नहाएंगे तो सारा तेल मेरा धुल जाएगा, इसलिए वह पहले नहाता है, तब जाके वह तेल लगाता है। और उसी के बाद उसे जब कपड़ा पहनने की बारी आती है उसका, तो वह सोचता है कि अगर हम पतला कपड़ा लेंगे तो वह तुरंत फट जाएगा। साथ ही साथ अगर हम साफ सुथरा
अगर कपड़ा पहनेंगे तो वह तुरंत गंदा हो जाएगा, तुरंत मैला हो जाएगा। इसलिए वह क्या करता है कि मोटा कपड़ा लेता है और जो मोटा के अलावा जो मैला कपड़ा होता है उसे वह पहन लेता है। तो इस तरह से दोनों राजा बनने के लिए जो खड़े हुए थे उन दोनों का पहला परीक्षा संपन्न होता है। अब आगे पता चलेगा दोस्तों इसमें से कौन इस परीक्षा में फेल हुआ था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं दूसरा परीक्षा। आप दोसर परीक्षा खाय कर होवे लागलक, रकम रकम कर दालि भात तर तरकारी पर पकवान राखल गेलक, मोट चाउर कर भात राखल गेलक और महीन चाउर कर भी, घी कर जिनिस राखल गेलक और तेल कर भी। दुयो छोड़ा के अपन पसीन से इच्छा भर खाय कहल गेलक। पहिल छोड़ा तो महीन चाउर कर भात, बढ़िया दाल तरकारी और घी कर चीज मन के ले के सभे के थोड़े थोड़े खालक। यहाँ देखिए दोस्तों, दूसरी परीक्षा जब होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें उन लोगों को खाने के बारे में बताया जाता है, अर्थात खाने का सामान दिया जाता है और उसमें विभिन्न प्रकार के खाने का यहाँ पे डिश रखा जाता है। उसमें क्या होता है कि दाल रखा जाता है, भात रखा जाता है, विभिन्न प्रकार के सब्जी रखे जाते हैं और बहुत सारे पर पकवान भी रखे जाते हैं। और जो चावल रखा जाता है अर्थात भात जो रखा जाता है उसमें वह भात होता है, एक मोटा चावल का भात रखा जाता है और एक महीन चावल अर्थात पतली चावल का भात बनाया जाता है। इसी के अलावा जो पर पकवान जो बनता है उसको घी से भी बनाया जाता है और तेल से भी बनाया जाता है, अर्थात तेल का भी पकवान एक जगह रखा जाता है और एक जगह घी का पकवान रखा जाता है। और इस रखने के बाद फिर दोनों लड़के लोग को बोला जाता है कि आप अपने पसंद के हिसाब से इच्छा भर मन भर आप यहाँ से खाना खा लीजिए। तो पहला जो लड़का होता है वह क्या करता है, वह सबसे जो पतला चावल का जो भात होता है उसे खाता है और साथ ही साथ जो बढ़िया दाल होता है, तरकारी होता है और जो घी का सामान बना हुआ होता है उसे लेके वह सभी को थोड़ा थोड़ा खा लेता है। अब देखिए दोस्तों कि जो दूसरा छोड़ा होता है वो क्या करता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। दूसर छोड़ा सोचलक कि महीन चाउर कर भात तो तुरते पच जाए और रकम रकम कर जिनिस के कतना खात रहमू, सोच के मोट चाउर कर भात और एगो तियन लेके पेट नरात ले खाए लेलक। अब यहाँ पे दूसरा जो लड़का होता है वह सोचता है इन सारे खाने के जो रखा हुआ है वहाँ सामान उसके बारे में सोचता है कि अगर हम महीन चावल अर्थात पतली चावल का भात खाएंगे तो वह तुरंत पच जाएगा, इसलिए वह महीन चावल का भात नहीं खाता है और मोटा चावल का भात को खा लेता है। और इसी के साथ वह सोचता है कि जो रकम रकम का पकवान अर्थात विभिन्न प्रकार के पकवान जो बने हैं उसको हम कितना खाते रहे, यह सोच के वह सिर्फ मोटा चावल का भात खाता है और उसी में एक प्रकार का सब्जी ले लेता है और ना कि सबको चखता है, सिर्फ एक सब्जी लेता है और मोटा चावल का भात को एकदम पूरा पेट भरते तक खाता है। तो इस तरह से इन लोगों का दूसरा जांच भी संपन्न हो जाता है। अब तीसरा और आखिरी जांच क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब तीसर और आखिरी परीक्षा होवे लागलक, दुयो झन लागिन बड़े बड़े बढ़िया घोड़ा मंगाल गेलक और दुयो के अपन गांव में घोड़ा दौड़ाए के घूर आवे कहल गेलक। अब तीसरा परीक्षा जो है इन लोगों का दोस्तों कि उसके लिए दो विभिन्न प्रकार के बहुत बढ़िया बड़ा बड़ा घोड़ा मंगाया जाता है और घोड़ा मंगाने के बाद उन लोगों को कहा जाता है कि इस घोड़ा में चढ़ के आप लोगों को पूरा गांव घूम के आना है, अर्थात घोड़ा में दौड़ा के जल्दी से जल्दी पूरे गांव का चक्कर लगा के फिर से यही स्थान पे आना है। अब देखिए आना है इतना तो बोल दिया गया, अब क्या होता है आगे देखते हैं। पहिल छोड़ा अपन घोड़ा कर लगाम धैर लेलक और घोड़ा कर पीठ ठोक देलक, घोड़ा हिनहिनाए लागलक, तब छोड़ा लपैस के घोड़ा कर पीठ में बैठ गेलक।
अब यहाँ पे है दोस्तों, जो पहला छोड़ा होता है वह क्या करता है कि घोड़ा का जैसे ही बोला जाता है कि आप लोगों को पूरे गांव का चक्कर लगा के आना है, उसी दौरान जो पहला लड़का होता है वह घोड़ा का लगाम पकड़ता है और घोड़ा का पीठ को ठोक देता है, अर्थात थपथपा देता है। तो घोड़ा जो है वह हिनहिनाने लगता है, अर्थात घोड़ा का जो आवाज़ अर्थात चिल्लाने को हिनहिनाना कहा जाता है। तो घोड़ा हिनहिनाने लगता है। तब जो पहला लड़का होता है वह लपैस के अर्थात छलांग लगा के घोड़ा के पीठ में बैठ जाता है। अब आगे देखते हैं पे बैठने के बाद वह क्या करता है। घोड़ा कर पीठ ऊपरे बैठ के लगाम खींच के घोड़ा के एड़ियाए देलक। घोड़ा हवा नियर दौड़े लागलक। अब हिने जैसे ही वह घोड़ा में छलांग लगा के बैठता है और बैठने के बाद वह लगाम को खींच लेता है। लगाम को खींच के घोड़ा को एड़ियाए देता है, अर्थात घोड़ा को एक लात रसीद कर देता है, और जिससे घोड़ा क्या करता है दोस्तों, घोड़ा हवा के जैसा दौड़ने लगता है। ठीक है, अब दूसरे लड़के के बारे में क्या होता है कि उसको हम लोग देखते हैं। अब हिने दूसर छोड़ा जे रहे से घोड़ा के देख के अकबकाए गेलक और सोचे लागलक कि कौन उपाय से घोड़ा कर पीठ में बैठल जाए। बड़ा सोच विचार के एक ठो बुद्धि निकलालक कि सीढ़ी लगाए के चढ़े चाही। अब जो दूसरा लड़का होता है पहला तो दौड़ के आ जाता है, उसी दौरान जो दूसरा होता है वह सोचते रहता है कि आखिर उसे अकबकी हो जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर इतने बड़े घोड़े में हम किस प्रकार से चढ़ेंगे। तभी वह सोच विचार करने लगता है और सोच विचार करने के बाद उसके मन में एक उपाय सूझता है कि एक सीढ़ी लगा दिया जाए और सीढ़ी के सहारे घोड़ा में चढ़ा जाए। इतना सोच के ऊ छोड़ा सीढ़ी खोजे गेलक, मुदा हुआ तो सीढ़ी रहबे नहीं करे। तब तक पहिल छोड़ा गोटा गांव घोड़ा दौड़ाए के घूर आलक। अब यहाँ देखिए दोस्तों, वह जो दूसरा लड़का होता है वह सोचता है कि सीढ़ी से चढ़ना चाहिए, इसीलिए वह पूरे गांव में सीढ़ी खोजने जाता है, लेकिन उसे सीढ़ी मिलता नहीं है और वह सीढ़ी खोजते ही रहता है। उसी दौरान पहला जो लड़का होता है वह घोड़ा दौड़ा के पूरे गांव से वापस लौट आता है। दोसर छोड़ा सीढ़ी खोजते रह गेलक। ई लखे पंचमन पहिल छोड़ा के परीक्षा में पास माइन के राजा बनाए दिलाए। और इस तरह दोस्तों जब पहला लड़का लौट आता है तो इस तरह जो वह पंचायत होता है, जो पंच बैठता है, वह लोग जो दूसरा लड़का होता है उसे रिजेक्ट कर देता है, उसे अमान्य घोषित कर देता है, और जो पहला लड़का होता है उसे राजा का जोग उसमें समझा जाता है और उसे राजा बना दिया जाता है। तब से आज तक ओहे राजा कर छुआ पुता मन बराबर राजा होते आवत है, और तब से अभी तक उसी राजा का खर खानदान जो है, उसी का परिवार के लोग अभी तक राजा बनते आ रहे हैं। तो इस तरह से राजा का चुनाव जो गांव के जो पंचायत के बुजुर्ग लोग थे, बूढ़ा लोग थे, वह लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं। अब इससे संबंधित हम लोग प्रश्न उत्तर की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने, नागपुरी लोक कथा राजा का चुनाव कौन किताब में संकलित है। राजा का चुनाव जो एक लोक कथा है वह किस किताब से संकलित है, तो किस किताब से है दोस्तों, तो यहाँ पे यह मंजर भाग 2 से है। ठीक है, मंजर भाग 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि उत्पाद सिपाही से संबंधित सिलेबस के अंतर्गत आता है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नागपुरी लोक कथा राजा कर चुनाव कर लेखक कौन है। नागपुरी लोक कथा जो है इसमें उसका लेखक के बारे में आपको पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है धनीराम बख्शी, दूसरा तिनकौड़ी साहू, तीसरा शकुंतला मिश्र और चौथा प्रफुल्ल कुमार राय। तो दोस्तों जो राजा कर चुनाव कहानी है, लोक कथा है, यह किसके द्वारा लिखी गई है, तो धनीराम बख्शी के द्वारा लिखी गई है। याद रखना है आप लोगों को। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, बहुत पहले संसार कर आदमी मनक जिंदगी कैसन बीतत रहे।
बहुत पहले की बात हो रही है कि जो इस संसार में जो लोग रहते थे उन लोगों का ज़िंदगी जो है वह किस तरह से गुजरती थी उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है दुख से, दूसरा ऑप्शन है झगड़ा से, तीसरा ऑप्शन है चोरी से और चौथा ऑप्शन है आनंद से। तो क्या कैसे गुजरता था दोस्तों? तो उन लोगों का ज़िंदगी जो होता था वह आनंदमयी होता था। क्यों आनंदमयी होता था? क्योंकि लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे और कमा खा के आराम से बिना टेंशन के ज़िंदगी गुजारते थे, इसलिए आनंद की ज़िंदगी वे लोग जीते थे। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। राजा चुनेक लागिन का करल गेलक। राजा का चुनाव करने के लिए क्या किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पंचायत बैठा जाता है, भारी पंचायत बैठा जाता है, चुनाव किया जाता है या सौभे किया जाता है। तो क्या किया जाता है दोस्तों? तो भारी पंचायत किया जाता है। और पंचायत में जब दो लोग राजा चुनने के लिए तैयार होते हैं बनने के लिए, तब जाके उन लोगों की जांच होती है और जांच के दौरान फिर चुनाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भारी पंचायत होगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। राजा चुनेक भाव के मन के देल गेलक। किसको राजा चुनने का जिम्मेदारी अर्थात भार दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है दोस्तों? तो हम लोग कहानी में चर्चा कर चुके हैं कि जो बुजुर्ग अर्थात जो बूढ़े लोग होते हैं उन लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। राजा कर चुनाव लोक कथा में कई जन राजा बने के लिए तैयार होला। इस जो राजा का जब चुनाव की बात आती है तो कितने लोग राजा बनने के लिए तैयार होते हैं, यही पूछा गया। तो कितने लोग तैयार होते हैं दोस्तों? तो 2 जन तैयार होते हैं, 2 लोग राजा बनने के लिए तैयार होते हैं और उन दोनों में जांच किया जाता है। तब जाके पहला जो लड़का होता है वह जांच में पास होता है और राजा बनता है। चलिए हम लोग 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं। राजा कर चुनाव करे के लिए के मन जांच कर ले। राजा का चुनाव करने के लिए कौन लोग जांच करते हैं? गवैया, पहला ऑप्शन है गवैया मन, दूसरा ऑप्शन है पंचायत मन, तीसरा ऑप्शन है बूढ़ा मन और चौथा ऑप्शन है सौभे। तो कौन लोग करते हैं दोस्तों? तो बूढ़ा लोग करते हैं। याद रखना है, बूढ़ा लोगों के द्वारा जांच किया जाता है और उस जांच में कौन पास होता है आप लोग कहानी में देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। राजा कर चुनाव में सबसे पहले जांच में का करल गेलक। राजा का चुनाव में सबसे पहला जांच किस चीज का होता है? पहला ऑप्शन है लुगा पिंधेक, दूसरा ऑप्शन है खाएक, तीसरा ऑप्शन है नहायक और चौथा ऑप्शन है घोड़ा दौड़ायक। तो किस चीज का किया जाता है दोस्तों? तो सबसे पहले कपड़ा पहनने। लुगा का अर्थ होता है कपड़ा और पिंधेक का अर्थ होता है पहनना। तो सबसे पहले जांच में कपड़ा पहनने की जांच होती है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। राजा कर चुनाव में पहिल छोड़ा कैसन लुगा के पिंधलक रहे। राजा का चुनाव में जो पहला लड़का होता है वह किस प्रकार का कपड़ा पहनता है? तो किस प्रकार का पहनता है दोस्तों? हम लोग देख चुके हैं पहली जांच में कि पतला जो कपड़ा होता है और पतला होने के साथ साथ जो साफ कपड़ा होता है उसे ही पहला लड़का के द्वारा पहना जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। राजा कर चुनाव में दोसर परीक्षा का रहे। राजा के चुनाव में दूसरा परीक्षा किस चीज का होता है उसी के बारे में आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है सूतेक अर्थात सोने का, दूसरा ऑप्शन है बुद्धि कर अर्थात यहाँ पे बुद्धि का परीक्षा होता है, तीसरा ऑप्शन है घोड़ा दौड़ायक अर्थात घोड़ा दौड़ाने की परीक्षा होती है और चौथा ऑप्शन है खाएक अर्थात खाने की परीक्षा होती है। तो दूसरा परीक्षा जो होता है दोस्तों जो जांच का वह होता है खाने का। ठीक है, इसमें भी हम लोग देखते हैं कि जो दूसरा लड़का होता है वह मोटा चावल खाता है, मोटा चावल का भात खाता है और साथ ही साथ एक प्रकार का सब्जी लेता है, घी को हाथ नहीं लगाता है, ना ही और सारे पकवान को हाथ लगाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। राजा कर चुनाव में दोसर छोड़ा कैसन पकवान के खालक। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों दूसरा छोड़ा जो है वह कैसा पकवान को खाता है उसके बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है मोट चावल कर भात, तो यह सही है दोस्तों, वह मोटा चावल का भात खाता है।
दूसरा ऑप्शन है एगो तियन, तो यह भी सही है दोस्तों, एक ही तियन लेता है। तीसरा ऑप्शन है दाल, तो दाल तो नहीं लेता है। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन आ गया, ए और बी। तो डी ऑप्शन में दोस्तों ए और बी दोनों है, तो इस तरह से डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न। राजा कर चुनाव में घोड़ा मन से कय गो परीक्षा लेवल गेला। जो राजा का चुनाव होता है उसमें जो दो लोग तैयार होते हैं उन लोगों से कितने प्रकार की परीक्षा ली जाती है। तो कितने प्रकार की ली जाती है दोस्तों, तो 3 प्रकार की परीक्षा ली जाती है। ठीक है, तो 3 गो परीक्षा लिया जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न। राजा कर चुनाव में तीसरा और आखिरी परीक्षा कार है। राजा के चुनाव में जो तीसरा और आखिरी परीक्षा होता है वह किस चीज़ का परीक्षा होता है। पहला ऑप्शन है गांव में घोड़ा दौड़ाए, दूसरा ऑप्शन है गांव में घोड़ा दौड़ाए के घूर आवे, तीसरा ऑप्शन है घोड़ा दौड़ाए के शहर जाए, और चौथा ऑप्शन है सौभे। तो घोड़ा दौड़ाए का तो होता है दोस्तों, और दौड़ा के वहीं चले जाना कहीं नहीं है, घोड़ा दौड़ा के वापस लौट आने की बात कही गई है। तो इस तरह से ऑप्शन बी यह सुटेबल आंसर है। ठीक है, तो है ऑप्शन, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर भी ऑप्शन बी ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। पहिल छोड़ा का लखे घोड़ा में चढ़लक। पहिल छोड़ा जो है वह का लखे घोड़ा में चढ़े के उपाय करलक। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है का लखे चढ़लक, पहली छोड़ा का उपाय है। ठीक है, पहले छोड़ा के बारे में पूछा गया है कि वह किस प्रकार से घोड़ा में चढ़ता है। पहला ऑप्शन है लपैस के, दूसरा सीढ़ी से, तीसरा डांग से, और चौथा सौभे। तो दोस्तों लपैस के अर्थात छलांग लगा के वह घोड़ा पे चढ़ जाता है, जो पहला लड़का होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। पहिल छोड़ा घोड़ा में बैठल पाछे लगाम खींच के का करेला जे घोड़ा हवा नियर दौड़े लागेला। पहला छोड़ा जो होता है वह घोड़ा में बैठने के बाद लगाम खींच के ऐसा क्या करता है कि घोड़ा जो है वह हवा के जैसा दौड़ने लगता है। पहला ऑप्शन है सहलाएला, अर्थात घोड़ा को सहलाता है। दूसरा ऑप्शन है प्यार करेला, अर्थात घोड़ा को प्यार करता है। तीसरा ऑप्शन एड़ियाएला, अर्थात घोड़ा को लात मारता है। और चौथा ऑप्शन है क्यों नहीं। तो दोस्तों हम लोग देख चुके हैं कि वह लगाम खींचने के साथ ही घोड़ा को एक लात रसीद कर देता है, जिससे घोड़ा हवा की रफ्तार के जैसा दौड़ने लगता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। दोसर छोड़ा घोड़ा में चढ़े के लिए कौन बुद्धि लगाएला। ऐसा क्या बुद्धि लगाता है घोड़ा में चढ़ने के लिए। पहला ऑप्शन है डांग से चढ़ेंगे, दूसरा ऑप्शन है सीढ़ी के सहारे चढ़ेंगे, तीसरा ऑप्शन है भीत अर्थात दीवार के सहारे चढ़ेंगे, और चौथा ऑप्शन है सौभे। तो किससे चढ़ने का बुद्धि लगाता है दोस्तों, तो सीढ़ी के सहारे चढ़ने का बुद्धि लगाता है दूसरा लड़का। तो क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, और यह इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। पंचमन कौन छोड़ा के परीक्षा में पास मान लेवैना। पंच लोग जो है वह किस लड़का को परीक्षा में पास मान लेते हैं, अर्थात राजा बनने का जोग मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं, तो पहिल छोड़ा को। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह पहिल छोड़ा है जो राजा बनता है, और इसके राजा बनने के बाद इसी के परिवार के लोग ही अभी तक राजा बनते आ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग का नागपुरी जो मंजर भाग 2 का नागपुरी का एक लोक कथा है वह आज समाप्त होता है। कल हम लोग दूसरा लोक कथा देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग एक एक करके मंजर भाग 2 भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ दोस्तों हमारे टेस्ट सीरीज में भी अवश्य जुड़े। CGL के लिए हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है, और टेस्ट सीरीज जो है दोस्तों वह 10 टेस्ट के लिए ओनली 100 रुपीज़ रखा गया है। तो आप लोग इसमें भाग ले सकते हैं, क्योंकि इससे आप लोगों का CGL की तैयारी होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम पंचायत सचिव के लिए, पंचायत सचिव बोल रहे हैं, हम लोग उत्पाद सिपाही के लिए भी टेस्ट सीरीज लाएंगे। पहले कुछ कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद लाएंगे। अभी हमारे पास सिर्फ CGL का टेस्ट सीरीज चल रहा है, और वह है
सिर्फ नागपुरी लैंग्वेज का, पेपर 2 का नहीं चल रहा है दोस्तों, पेपर 3 का चल रहा है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे भाग ले सकते हैं। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों आप लोग पढ़ाई में ढिलाई ना दे, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम की घोषणा हो सकती है और एग्ज़ाम होने के बाद अगर आप लोग अभी पढ़ाई में कमी कीजिएगा तो फिर सिलेक्शन से महरूम रह जाइएगा। इसलिए आप लोगों को अगर सिलेक्शन चाहिए तो इसके लिए पढ़ाई में रेगुलर बने रहिए। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार।